मेरे पास शुरुआत में कुछ नहीं था। बस सपने थे और एक दोस्त था जिस पर मुझे पूरा विश्वास था। हम दोनों बचपन से साथ थे, स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक, हर जगह एक दूसरे के साथ ही रहे थे। जब हमने अपना पहला बिजनेस खोलने का सपना देखा, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर कोई पार्टनर नहीं हो सकता। पर मुझे नहीं पता था कि दोस्ती सिर्फ एक शब्द है, उसे असली मायने नहीं है। 2005 की बात है। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलने का फैसला किया। मेरे पास 20,000 रुपए की बचत थी, उसके पास 50,000 थे। मैंने अपनी सारी बचत लगा दी और उसने भी अपना पैसा लगाया। हम दोनों मिलकर दिन रात काम करते थे। स्टोर की दीवारें, शेल्फ, खिड़कियां, सब कुछ हमने खुद बनवाया था। मैं उसे याद करता हूँ, कैसे हम दोनों गर्मी में पसीने बहाते हुए गर्द में अपना बिजनेस बना रहे थे। शहर के बीचों बीच एक गली में हमने अपना दुकान खोला। नाम रखा था राज इलेक्ट्रॉनिक्स। राज दोनों का ही नाम था। मेरा नाम राज था और उसका नाम भी राज था। पहले साल बहुत मुश्किल था। हम सोमवार से रविवार तक दुकान खोले रखते थे। कभी-कभी तो हम रात भर जागते थे स्टॉक चेक करने के लिए, ग्राहकों को सेवा देने के लिए। हमारी मेहनत रन लाई। दूसरे साल तक हमारा बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। हम चौथे साल तक शहर में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार बन गए थे। मैंने सोचा था कि हम जिंदगी भर इसी तरह साथ रहेंगे। शायद एक दिन और दुकानें खोलेंगे, शायद एक फैक्ट्री भी खोल देंगे। मैंने उसके भाई की शादी में उपहार दिया। मैं उसके घर हर दिन जाता था। मेरी माँ को उसकी माँ से जैसे सहेली जैसी दोस्ती हो गई थी। लेकिन 2009 में सब कुछ बदल गया। सब कुछ। मुझे याद है, वो दिन था मई का। गर्मी बहुत थी। मैंने उसे बताया कि मैं 2 हफ्ते के लिए अपने माता-पिता को देखने गांव जा रहा हूं। उसने कहा, तुम जाओ यार, कोई बात नहीं, मैं दुकान देख लूंगा। मुझे कोई संदेह नहीं था। लेकिन जब मैं 2 सप्ताह बाद वापस आया, तो दुकान में उसके अलावा कोई और नहीं था। दुकान पर उसका नाम लिखा था। सिर्फ उसका नाम। राज इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड बदल दिया गया था। अब लिखा था राज की दुकान। पर उस बोर्ड पर सिर्फ उसका राज था। मैं दुकान में घुसा। उसने मेरे चेहरे पर एक नज़र डाली, मेरी आंखों को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। तुम बैठ जाओ, उसने कहा। मुझे कुछ बातें करनी है। मैं बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। सुनो राज, उसने कहा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम्हारे माता-पिता बूढ़े हैं, तुम्हें उनकी जिम्मेदारी निभानी है। मैं तुम्हें बिजनेस से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने सब कागजात पर सिर्फ अपना नाम डलवा दिया है। दुकान, सब कुछ अब सिर्फ मेरा है। तुम अपना रास्ता चुन लो। मेरी सांसें रुक गईं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने चिल्लाकर कहा, ये दुकान मेरी है। मैंने इसमें 20,000 लगाए थे। हाँ, तुमने लगाए थे, उसने ठंडे स्वर में कहा। पर कागजात पर तुम्हारा नाम कहाँ है? कहा है, मैंने सब कुछ अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। दुकान, स्टॉक, सब कुछ। मेरा पूरा संसार बदल गया उसी पल में। मैं बैठा रहा, बस बैठा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। दोस्ती का क्या हुआ? बचपन की यादें, साथ में काटे गए सपने। उसके पिता को इस बात का ज्ञान था। मैंने बाद में जाना कि उसके पिता ने ही उसे ये करने के लिए प्रेरित किया था। अगर तुम्हारा दोस्त बड़ा हो जाए, तो शायद वो तुम्हें बाहर निकाल दे, उसके पिता ने कहा था। तो तुम पहले उसे निकाल दो। मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी, 6 महीने तक। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैंने पैसा लगाया था। कोई लिखित समझौता नहीं था, कोई गवाह नहीं था। अदालत ने कहा, आप कोई साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। मैं हार गया। मैं शहर छोड़ने का सोचने लगा। मेरा आत्मविश्वास टूट गया था। मैंने 7 साल अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय इस दुकान को दिया था, और अब वो सब कुछ किसी और का था। मैंने एक अलग दुकान खोली, छोटी सी दूसरी गली में। अकेले काम करता था। दिन भर काम करता था। रात को घर जाता था और सो जाता था। कोई सपना नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। बस जीवन था। खाली, सूना और बेमायने जीवन। पर मैंने ठान लिया। मैंने वादा किया अपने आप से कि मैं इसे वापस ले लूंगा। 7 साल मैंने इसी छोटी दुकान में काम किया, हर दिन, हर घंटा। मैंने धीरे धीरे पैसे जमा किए। मेरी नई दुकान सफल हो गई, पर मेरा ध्यान हमेशा उस पुरानी दुकान पर ही था। 2016 में मुझे पता चला कि वो दुकान की हालत बहुत खराब है। उसका व्यवसाय गिरने लगा है। शहर में नई दुकानें खुल गई थीं।
उसकी दुकान अब प्रसिद्ध नहीं रही, साथ ही उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी। उसके पास कर्ज था, बहुत सारा कर्ज। मैंने उसके पास जाने की सोची, शायद वो अपनी गलती समझ गया हो, पर जब मैंने सुना कि वो अब भी मेरे बारे में बुरा कहता है, तो मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैंने एक योजना बनाई, धीरे-धीरे। 2017 में उसके ऊपर एक बड़ा कर्ज आ गया। एक महाजन को उसके पैसे चुकाने थे। उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ी। वो दुकान सार्वजनिक नीलाम में आ गई। मैंने वो दुकान खरीद ली, सब कुछ वापस ले लिया। जब वो जान गया कि मैंने उसकी दुकान खरीद ली है, तो उसका पूरा चेहरा बदल गया। वो मेरे पास आया, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। पर मैं उसे नहीं देख सकता था। मैंने पलट दिया, मैंने उसकी ओर नहीं देखा। लेकिन मैंने उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दिया। मैंने उसे छोटा काम दे दिया, महीने में 10,000 का काम। उसे ये काम लेना था क्योंकि उसे अपनी बीवी का खर्च उठाना था। हर दिन जब वो मेरे लिए काम करता था, तो मुझे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी दिखती थी। उसे याद था कि मैं कैसे उसकी गुलामी करता था, और अब वो मेरी। लेकिन बदला लेना मेरा मकसद नहीं था। बदला तो सिर्फ एक शुरुआत थी। सच में, मैंने सीखा कि दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, सब अपना मतलब रखते हैं। अगर तुम कमज़ोर हो तो वो तुम्हें निगल जाएंगे, अगर तुम मजबूत हो तो वो तुम्हारे पैर पकड़ेंगे। दोनों ही हालात में तुम अकेले हो। आज मेरी दुकान एक ब्रांड बन गई है, उसका नाम नहीं, सिर्फ मेरा नाम। मैंने 6 नई दुकानें खोली हैं, पर हर बार जब मैं पहली दुकान में जाता हूँ, तो मुझे याद आता है वो दिन जब सब कुछ खोने का एहसास हुआ था। अगली बार जब तुम किसी को दोस्त कहना चाहो, तो सोच लेना, क्या वो सच में तुम्हारा दोस्त है या फिर वो सिर्फ तुम्हारे सफल होने का इंतजार कर रहा है। मैंने अपना बदला ले लिया, पर इससे मेरा दर्द कम नहीं हुआ। अगले एपिसोड में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां परिवार ने अपने ही बेटे को अंजाम तक लड़ना सिखाया, जहां एक बेटे ने शादी के बाद सब कुछ वापस ले लिया, कानूनी लड़ाई की और जीत गया। तो बने रहो बदला स्टोरीज के साथ। सब्सक्राइब करो अभी।